इसका रानी से अब बिल्कुल इसका आकार ही अलग, अंडा दे रही है वो। बढ़िया सोच रखिए, सोच अंडा मार रही है रानी वो। अच्छा, अंडा दे रही है। हाँ, अंडा दे रही है। कहाँ है, थोड़ा दिखाइए ना। यही देखिए वो अंडा में। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ी आकार की जो मधुमक्खी है यही रानी मधुमक्खी है और इसका काम केवल होता है अंडा देना। ठीक है, चलिए अंडा देना है। चलिए 1 लाख रुपया लगाते हैं, 2 लाख रुपया लगाते हैं, अगर अच्छा सीजन चला तो 5-6 लाख में 5-6 लाख रुपया बन जाएगा। 5-6 लाख रुपया कमा लेगा। हाँ, खर्चा और छाट के नहीं खर्चा छांट के नहीं, 5-6 लाख कमाएगा, जिसमें से 2-3 लाख 4 लाख रुपया वो कमा लेगा 3 महीना में। छत्ता डालता है। अच्छा, इसमें छत्ता उसका डाला जाता है। छत्ता डाल के यहाँ हैंडल कसाता है, तब शहद निकलता है। अंदर अभी शहद पड़ा हुआ है, तो ये जैसे ये निकला है तो अभी इसमें अंडा बच्चा का काम हुआ है, वही वाला है। अच्छा, कैसे निकलता है इसमें शहद छोटू? नचा के निकलता है ये। दूसरे के डब्बा में दूसरे चला गया तो वो मक्खी लड़ जाएगा, झगड़ा कर लेगा, अंदर जाने नहीं देगा। हाँ, दूसरे के डब्बा में दूसरा नहीं जाएगा, जिसका जो डब्बा है उसी में जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं इधर से डब्बा से बाहर गया और बाहर से बाहर कहीं और जगह चला गया तो वो नहीं जाएगा। शाम को कहीं से न कहीं से आपस इसी में चला आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम सुधीर है और आप देखना चालू कर दिया है आज टाइम्स जनता। दोस्तों आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे कि मधुमक्खी पालन बिजनेस कैसे करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खेत है, खेत में आपको डिब्बा में आपको मधुमक्खी ही मधुमक्खी दिखाई देगी। एक भाई साहब है जो कि इसका बिज़नेस किया है, हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं सारा प्रोसेस कि मतलब किस तरह मधुमक्खी का जो है बिज़नेस किया जाता है, कितना फ़ायदा है और हम जो है इसका बिज़नेस कैसे करें। शुरू से लेकर लास्ट तक हर जानकारी इनसे जानेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास और आपको बताते हैं सारा डिटेल्स। आप ही सर बिज़नेस किया है? हाँ, हम ही हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। मधुमक्खी का आप ये बताइए आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? राजेश कुमार शुभ नाम हुआ। राजेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो इधर सिवान जिला क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ जो है कि जहाँ जहाँ सरसों का फूल जो है कि आता है, तो सरसों राई का फूल जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ वहाँ जितने दिन के लिए फूल रहता है उतने दिन के लिए डब्बा वहाँ रखा जाता है। उतने दिन में जो है मौसम के अनुकूल जो शहद निकल जाए, कहीं ज़्यादा अच्छा निकल जाता है, कहीं 2 बार निकल जाता है, कहीं 3 बार निकल जाता है, कहीं 4 बार भी निकल जाता है। ठंड के मौसम में शहद ज़्यादा तैयार होता है, गर्मियों के मौसम में तैयार हम इसको अलग से बातचीत करेंगे। आप ही पहले बताइए कि बिजनेस आप कितने दिनों से किया है? इस धंधा में अभी तो वर्तमान बचपन में किए थे, 2002 में किए थे तो 25 डब्बा से किए थे। उस समय का प्रोडक्शन ज़्यादा। लगभग कितना दिन हो गया आपका बिजनेस करते हुए? और उसके बाद जो है घर की परिस्थिति खराब होने के कारण वह धंधा को हमने हटा दिया। अभी हाल फिलहाल में किए हैं तो 3 साल से कर रहे हैं। सब 3 साल से किया है। और 3 साल से जो है कि कभी जो है कि मौसम का अनुकूल शहद निकलता है प्रोडक्ट इसका, और 2 साल से सीजन थोड़ा गड़बड़ चला गया, उसमें नुकसान चला गया। कितने डब्बा से आप स्टार्ट किए जी पहले बताइए? हमने 33 डब्बा लिया था, 33 डब्बा से 95 डब्बा बनाया था। वो जिस साल लिए उस साल जो है कि अच्छा खासा रेट था। अच्छा खासा कमाई हुआ। अब 2 साल से सीजन फेल चला गया तो उसमें खर्चा आया, अपनी इनकम नहीं हो पाया। अब अभी आप कितना डब्बा बना दिया है? अब अभी जो है कि अभी तो जो है कि इस साल भी मधुमक्खी जो है कि अब 2 साल से सीजन परिस्थिति अच्छा न रहने के कारण अब 150-200 डब्बा में मात्र 80 डब्बा भदवारी काटते हुए तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया। घर में किसी कारणवश फंस गए। अच्छा। देखभाल अच्छा नहीं हुआ तो जो है कि अब लेबर रख नहीं पाए मजबूरी के कारण। लेबर नहीं रखने के कारण हुआ कि डब्बा पर कोई रहता नहीं था, जहाँ रखे उसी आदमियों को कहे थोड़ा भाई साहब देखते रहना। अब इसके एवज में जो है कि 80 डब्बा बचा, वही 80 डब्बा से अभी 150 डब्बा बना हुआ है। 150 डब्बा बना है? हाँ। थोड़ा सा मधुमक्खी और थोड़ा दिखाइएगा आप अपना। मधुमक्खी तो मधुमक्खी दिखा दीजिए। और ये कैसे मतलब बढ़ता है, कैसे मधुमक्खी की संख्या बढ़ता है? मधुमक्खी का डिवीजन अक्टूबर या नवंबर में बाजरे का फसल होता है, जिस समय यूपी में अलीगढ़ और जो है कि अलीगंज मैनपुरी एटा साइड में जिस समय यूपी में जो है कि बाजरा का फसल आता है, उसमें चीनी आप हर 1 दिन बीच करके 2 दिन बीच करके खिलाया जाता है। उसमें मक्खियाँ अच्छा खासा बढ़ जाता है। उसके बाद डिवीजन काट कर रानी से एक्सेस करा लेना पड़ता है, रानी को मेट करवा लेना पड़ता है। जितने डब्बा बनाना है उतना डब्बा उसी समय बना लिया जाता है। उसके बाद शहद का सीजन चालू जब हो जाता है तो शहद निकलने का सीजन आता है तो मक्खियाँ भी बढ़ते रहता है और शहद भी
बढ़ते रहते से बढ़ते रहता है, जिसमें मक्खी को अगर धूप नहीं हुई तो मक्खी शहद का काम नहीं करेगा, अगर धूप हो रहा है तो मक्खी शहद का काम कम करेगा। करेगा। एक डिब्बा में कितना रानी मधुमक्खी होती है? एक डब्बा में एक रानी मधुमक्खी होती है और नर राजा होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका अनठिकानी होता है। रानी एक ही एक डब्बा में होता है, एक से डेवलप होने वाला रहता है। तो दूसरी रानी जो है कोई उड़ जाता है तो पेड़ पौधा में लगा दिया तो देख लेता है मक्खी पालने वाला, जी जी। तो उसको पकड़ कर फिर दूसरे डब्बा में डिवीजन कर देता है। तो एक डब्बा वो भी हो गया, एक जो उड़ गया आधी मक्खी काट कर तो उसका अलग बैठा दिया। अगर डब्बा खाली है तो खाली नहीं है तो सेल तोड़कर उसका रानी का फिर उसी में डाल दिया जाता है। तो हम कहेंगे थोड़ा सा मधुमक्खी दिखा दीजिए, थोड़ा सा मधुमक्खी दिखा दीजिए, आइए दिखाते रहिए आप। तो दोस्तों आपको हम दिखाते हैं मधुमक्खी। थोड़ा सा मोरी ओरों में सेफ्टी ओरो नहीं लगाएंगे, आप दिखाते रहिए बढ़िया से, आप मत घबराइए सर। थोड़ा सा सेफ्टी ओरो दीजिए लगाने के लिए। थोड़ा दीजिए, नहीं काट लेगी मोरी में, दीजिए ना, थोड़ा दीजिए सेफ्टी। आप आइए ना, हाँ? हम बोल दिए ना, हाँ? आप आइए ना। नहीं काटेगी? नहीं, आप आइए। अरे मोरी में काट लेगी, सिरों में। हाँ, इतने पे तो ये नहीं खाएगी। नहीं काटेगी। थोड़ा अच्छा से दिखाइएगा इस सबको, ठीक है? मधुमक्खी को बढ़िया से आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मधुमक्खी, बाप रे बहुत डर लग रहा है जी। आप देख सकते हैं, अच्छा से इसको मतलब बढ़िया से दिखाइए। आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी ऐसी, इसमें रानी हम कैसे पहचानेंगे? थोड़ा सा सेफ्टी लाइए ना, सेफ्टी थोड़ा सेफ्टी लाइए, मुड़ी में लगा लीजिए, नहीं तो काट लेगी तो दिक्कतें हो जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो ये मधुमक्खी है, और हम लोग तो बहुत डरते हैं, बाप रे भागते हैं, लेकिन आज पहली बार जो है पास में हम आए हैं, लेकिन डर भी लग रहा है अंदर अंदर। थोड़ा सा आप पहनाए और नहीं है मुड़ी ओरों में, सिर ओरों में, सेफ्टी भी इसका आता है। अच्छा ये बताइए सर कि मतलब ये जो मधुमक्खी है इसमें रानी मधुमक्खी कौन है, कैसे पहचानेंगे हम? रानी मधुमक्खी का आकार बड़ा होता है। बड़ा होता है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका आकार अलग रहता है। थोड़ा पहले इसको सेफ्टी पहन लीजिए, आप पहन लीजिए, हमको भी दे दीजिए एक और दीजिए। अरे लाइए जल्दी। हमको डर लगता है, सबसे पहले हमको देना चाहिए तो इनको दीजिए। थोड़ा पास से आके दिखाइए, इसमें रानी मधुमक्खी कौन है ये बताएंगे। इसमें थोड़ा बताइए रानी मधुमक्खी कौन है? रानी मधुमक्खी को चेक करना पड़ता है, उसमें थोड़ा बताइए ना। है उसका। तो इसको पहले हम सेफ्टी पहले इसको लगा लेते हैं सिर में, ताकि इस चश्मा हमको उधर रख दीजिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा दूर से दिखाइए हम दोनों आदमी को। तो सेफ्टी हम लगा लिए, सेफ्टी के लिए हम दोनों आदमी अब बातचीत बढ़िया से करते हैं हम लोग। आपको दिखाते हैं इसमें रानी मधुमक्खी कौन है, आपको दिखाते हैं। उसका थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, ये दिखाएंगे सर हमको। थोड़ा पास में आ जाइए, पास से थोड़ा दिखाइए इसमें रानी मधुमक्खी कौन है। उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है क्या? उसका आकार बड़ा होता है और कलर जो है कि उसका अलग होता है। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? वो नहीं है, अंडे का काम है तो रानी होगा। अच्छा, वो केवल अंडा ही देती है? तो रानी का काम है सिर्फ अंडा ही देना, केवल अंडा, और उसका अंडा का सेव कर बच्चा तैयार करना। मधुमक्खी कमेड़ी जो काम करने वाली मक्खी है, उसको काम है कि अंडे बच्चा को सेव कर तैयार करता है। अच्छा, पालन पोषण करना क्या? हाँ और उसका केवल काम है अंडा देना? हाँ। तो एक दिन में कितना? हुआ राजा का आकार। ये राजा है? थोड़ा हाँ। इधर से दिखाइए, राजा कौन है इसमें, कौन राजा है? ये सब राजा है, ये राजा अनेक होता है, राजा का कोई हिसाब नहीं बनता। अच्छा अच्छा, ये सब राजा है। और रानी थोड़ा दिखा दीजिए, रानी कौन है इसमें? को खोज रहे हैं, रानी को। हाँ, थोड़ा खोजिए रानी कौन है इसमें, कौन इसमें अंडा देती रहती है। अच्छा, दिन भर में कितना अंडा देती होगी वो? वैज्ञानिक लोग कृषि विभाग में बताते हैं 3000 का रोज अंडा, लेकिन 3000 जो फुल सक्सेस रानी होती है वही 3000 अंडा दे पाती है। सब अच्छा। मतलब इसमें रानी यही हुआ। कौन कौन? थोड़ा दिखाइए। यही हुआ रानी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रानी मधुमक्खी, पहले देखिए इसका रानी से अब बिल्कुल इसका आकार ही अलग, अंडा दे रही है। थोड़ा बढ़िया सोच रखिए, सोच अंडा मार रही है रानी वो। अच्छा, अंडा दे रही है? हाँ, अंडा दे रही है। कहाँ है, थोड़ा दिखाइए ना। यही देखिए वो अंडा में। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ी आकार की जो मधुमक्खी है यही रानी मधुमक्खी है, और इसका काम केवल होता है अंडा देना। ठीक है, चलिए अंडा देना है। चलिए इसको बड़ा से आप रिकॉर्ड कर लीजिए, थोड़ा आप दूरा चल जाइए, अब इनसे बातचीत करते हैं, और इसको थोड़ा भी दिखा दीजिए बढ़िया से इसको। तो आपको हम जो ये रानी मधुमक्खी दिखा दिए और साथ में राजा भी दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी, और जो कि ये पालन पोषण करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को काटता नहीं है जी?
ये पालतू मधुमक्खी है, अगर एक काटा तो एक के काट कर रह जाएगा, केवल हाथ नहीं मारा जाता है और सारी बदन को हिलाया नहीं जाता। एक काट लिया तो उसको आराम से जो है कि हाँ। छोड़ दीजिए, एक ही काटा तो एक ही काट कर रह जाएगा और वो 5 सेकेंड के लिए विष आएगा, 5 सेकेंड के बाद फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। और हाथ और मारा जाएगा तो पूरा ये सब काट लेगी, पूरा भर दे। पालतू मक्खी है, इसमें आदमी का, मनुष्य का आवागमन लगा होता है। अच्छा। आदमियों को जो है कि ज्यादा काट नहीं पाता है और सर पे लुढ़कता है केश के कारण, तो उसमें मुंह का सुरक्षा के लिए नकाब लगाया जाता है। अच्छा। बदन में कपड़ा रहता है, बदन में नहीं काटता है। तो और पास आ जाइए। अगर अन टाइम हो गया तो 2 से 3 बजे तक इसका काम करना है और 9 से 3 बजे तक, 3 बजे 4 बजे के बाद डब्बा खोलिएगा तो मक्खी काट सकता है। अच्छा ये बताइए, अच्छी मधुमक्खी मरती और है कि नहीं? मधुमक्खी का आयु कृषि विभाग में ट्रेनिंग में बताया जाता है कि 2 महीना 28 दिन मधुमक्खी की आयु है। अच्छा। और जो है कि उसका नर भी होता है, उसका भी आयु 2 महीना 28 दिन होता है। रानी का आयु 2.5 साल माना जाता है जी। कृषि विभाग में ट्रेनिंग में। कृषि का वैज्ञानिक बताते हैं, इसका मधुमक्खी का वैज्ञानिक बताते हैं कि मधुमक्खी का आयु 2.5 साल होता है। जी। लेकिन पालक लोग जो है, इसका पालने वाला जो है वो 1 साल तक रखता है। अंडा वो धीमी गति हो जाता है। अच्छा। तो परिवार थोड़ा जो है कि कम जीरा अंडा देती है, तो परिवार कम धीरे धीरे बढ़ पाता है। तो इसके कारण जो है रानियों को मार देता है लोग। अब ऐसा है कि मधुमक्खी पालन में है कि मधुमक्खी अगर बेचने वाला आदमी जो है जी। हमेशा मधुमक्खी ज़्यादा बेचना वह पसंद करता है, तो नई रानी को तैयार करवा कर ही रखेगा। अच्छा। जो लोग ज़्यादा थोड़ा शहद निकालना चाहते हैं तो पुरानी रानी शहद ज़्यादा देती है, नई रानी थोड़ा शहद कम देती है। इसमें उसमें अंडे बच्चा का कम, वो अंडा ज़्यादा देती है। पुरानी रानी ज़्यादा शहद इसलिए देती है कि वो अंडा देने में सक्षम रहती है, नहीं मधुमक्खियाँ जो रहता है वो रस ज़्यादा भर देती है। चलिए अब एक और बात बताइए, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो कितना रुपये में स्टार्ट कर सकता है? अगर वो 100 डब्बा से चालू करना चाहता है तो 2 लाख रुपए में उसका धंधा तैयार हो जाएगा, 100 डब्बा का काम। चलिए अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया में उसका धंधा स्टार्ट होता है तो मान लीजिए 100 डब्बा होगा, ठीक है? तो 100 डब्बा से 200 डब्बा बना लेगा। तो 100 डब्बा वो कर देगा तो 200 डब्बा हाल हो जाएगा। 100 डब्बा तो एक आदमी कैप्चर कर सकता है। सब 60 से 70 तक डब्बा, 70 डब्बा से अगर ज़्यादा रखता है तो उसको हेल्पर रखना पड़ेगा। अच्छा। और 100 से 200 बनाने के लिए उसका मेन कारीगर रहेगा। उसका जो है कि जो उस पालने का वो पूरा ढंग जानता है, तो उसको जो है कि 100 डब्बा से 200 डब्बा बना देगा। तो 100 डब्बा से 200 डब्बा बनाएगा तो उसका कम से कम खर्चा 3 लाख रुपया तक का खर्च पड़ेगा। 3 लाख रुपया तक खर्च पड़ेगा। अच्छा। और अच्छा कितना रुपया ऐसे कमाया जा सकता है? अच्छा महीना में कमाया जाता है कि सालाना कमाई होता है? देखिए इसका जितना, अगर सालों भर और घुमाना चाहेगा तो उसको गाड़ी किराया और भाड़ा, और अगर वन में उसको रहना अगर पसंद है तो इसका सीजन सालों भर है, 12 महीना है। लेकिन हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोग भरतपुर राजस्थान तक पहुंच पाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। पंजाब और पंजाब के लोग जो पालते हैं वो जो है जम्मू कश्मीर तक सेब संतरा का भी शहद निकालने के लिए जाते हैं। इसका जून में कोई सीजन कहीं नहीं होता है। उस समय जून में जो है कि नींबू का सीजन, संतरा का सीजन महाराष्ट्र में चालू हो जाता है। इसका सीजन सालों भर है। हम तो बिहार के रहने वाले हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तो भरतपुर राजस्थान तक पहुँच पाते हैं। सरसों लाहा का शहद निकालते हैं। अगर लिप्टस का शहद निकालना हुआ तो हरदोई, नखलई, सीतापुर साइड, मिश्री की साइड चले जाते हैं। हरदोई क्षेत्र में, नखलऊ क्षेत्र में एक लिप्टस का फसल ज़्यादा है। हाईब्रिड जो है नया लिप्टस है, उसमें फूल नहीं आता है। पहले जो लिप्टस होता था उसमें लिप्टस का भी शहद निकलता है। सरसों का शहद ऐसा है कि जम जाता है, लेकिन लिप्टस का शहद नहीं जमता है। बिहार में लीची का शहद निकालते हैं जी। नवंबर एंड करते करते फूल आ जाता है। लाहा का दिसंबर से शहद निकलना चालू हो जाता है। तो दिसंबर में जितनी दिन तक धूप होता है उतनी दिन तक शहद का काम होता है, और जब धूप चौक हो जाता है तो शहद का काम बंद हो जाता है। फिर धूप चालू होता है तो फिर शहद निकलता है। जब फूल उसका ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक से दूसरे जगह, जैसे भिंड मुरैना है धान गेहूँ की तरफ, वहाँ लाहा का खेती होता है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जनवरी में, वहाँ जनवरी 5 फरवरी तक वहाँ टाइम पास होता है। उसके बाद जो है कि घर की ओर छपरा, सिवान, गोरखपुर, देवरिया साइड में गेहूँ और सरसों हल्का फुल्का पीछे वाली होती है। जो दानाल नीचा क्षेत्र है उसमें पीछा सरसों होती है, उसमें अभी हम लोग लेके रखे हुए हैं। और इसमें भी है कि पछुआ हवा थोड़ा ज़्यादा अगर मार दिया, मौसम अगर अच्छा रहा तो यहाँ भी अच्छा खासा शहद निकल जाता है। इन साल का जो है कि पछुआ हवा जो तेज 4-5 दिन मार दिया है तो फूल ख़त्म कर दिया है 2 राउंड का। तो यहाँ इस साल शहद अच्छा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पछिया हवा जो मार दिया है कम से कम 1 राउंड का फूल वो ख़त्म कर दिया है। अच्छा शहद आप लोग कैसे अभी केजी बेच रहे हैं आप लोग?
शहद का बिक्री जो है कि अभी तो जो है कि कंपनी जो है कि बहुत सस्ता रेट में लेती है और उतनी में प्रॉफिट नहीं है। शहद का रेट कम से कम, पालकों का रेट कम से कम कंपनी को देना चाहिए, कम से कम 200 रुपये किलो होना चाहिए, तब जाके उसमें लेबर रखा जा सकता है और सही ढंग से जो है प्रॉफिट हो सकता है। 100 रुपये शहद अगर ले रहा है कंपनी तो पालक का खर्च भी ऊपर नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पालक मजबूर है, त्राही त्राही करते रहता है, लेबर रखने से हम मजबूर है। अच्छा 120-30 रुपये, 150 रुपये तक भी शहद अगर निकल रहा है तो पालक का सिर्फ खर्चा वेट हो रहा है। जब तक 200 रुपये से कंपनी पालक को रेट नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई गुजारा नहीं है। लोग जो है कि कंपनी एक बार जो है कि 150-200 रुपये रेट कर देती है, 160-70 कर देती है, लोग उस धंधा को कर लेते हैं तो कंपनी रेट डाउन कर देती है। कभी 65 रुपये किलो कर देती है, कभी 80 रुपये किलो कर देती है, कभी 90 रुपये किलो कर देती है, कभी 100 रुपये किलो। यही रेट पालक को मिलता है। पालक त्राही त्राही में धंधा करने के बाद जो है कि वह घाटा में ही चला जाता है। घाटा में चला जाता है। शहद का जो है कि मुख्य रेट जो है कि मक्खी पालने वालों को मिल नहीं पाता है। कोई बात नहीं, बनने दीजिए। और सरकारी अनुदान जो है उनका कार्यालय कार्यकर्ता जो है मैनेजर और सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी है, जो भी उसका अनुदान होता है वो अपने घर में रिश्तेदार को दे देते हैं। बाकी लोगों त्राही त्राही करते रहता है, बाकी लोगों का कोई सरकार से लाभ नहीं मिलता है। अच्छा अभी आप कैसे रुपया केजी बेच रहे हैं अभी यहाँ पर? अभी भी जो है कि 90-95 रुपये लगा रहे हैं। अभी माल उसको कोई दे नहीं रहा है और 100 तक भी जो है कि 100 में कुछ लोग का ऐसा था कि जिसको भाड़े के लिए पैसा नहीं है, किराए के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग जो है 95-100 में दिए हैं माल। और जो लोग के पास जो है कि चलने के लायक पैसा है, जो घर से मजबूत है, घर से खेती बाड़ी धंधा बिजनेस, वैसे परिस्थिति में जो है कि मधुमक्खी का जो है कि शहद का अभी आप कैसे रुपया केजी बेच रहे हैं ये बताइए हमसे। अभी जो है कि अभी जो कंपनी जो है कि 100 रुपये रेट लगा रही है, लेकिन अभी उनको दे नहीं रहे हैं, माल रोके हुए हैं क्योंकि अच्छा हम खरीदेंगे तो हमको कैसे देंगे? कंपनी को कैसे देते हैं और हमको कैसे देंगे ये बताइए। और कंपनियों का रेट जो होता है कंपनी का, अब तो खाने वाले जो है वो आते हैं तो उनको तो शहद का वजन ज़्यादा होता है, दूध का 1.5 वजन होता है। और खाने वाले लोगों को जो है कि हम जो है कि 200 रुपये दे देते हैं, इसलिए केजी तो उनको 200 रुपया में 1 किलो 400 ग्राम शहद देना पड़ता है, 1.5 किलो। अब लोटा यहाँ तो हम तो खुला शहद हम लोग तो बेचते नहीं। अब देखते हैं कि 2-4 किलो शहद बिका ना बिका। अरे बिक गया तो 2-4 किलो बिक गया तो पॉकेट खर्चा हो गया। अच्छा तो इसलिए जो है खुला लेने वाले लोगों से 200 रुपये लिया जाता है। चलिए ठीक है। और बताइए उनको 200 रुपये में 1 किलो 400 ग्राम दिया जाता है, 300 ग्राम। अच्छा थोड़ा बेसिए दे देते हैं। अब वो गांव के लोग है, थाल कहने चला आएगा, अरे थोड़ा घट गया तो उससे उनसे जो है 200 रुपया लेकर जो है कि दे दिया जाता है। चलिए अगर मान लीजिए कोई 2 लाख लगा के ये बिजनेस करता है तो कितना कमाएगा 2 लाख रुपया से? अगर 200 रुपये का 2 लाख रुपया अगर वो लगा देगा तो कम से कम जो है कि अगर सीजन अच्छा खासा अगर चल गया, बहुत अच्छा खासा चल गया तो उन 2 लाख से 2 लाख को जो है अगर 150 रुपये में भी उनका शहद अगर ले लेता है खरीदार कंपनी, 150, 160-70 में जाएगा तो कम से कम 4 लाख रुपये का उनका काम हो जाएगा। 4-4.5 लाख रुपये का काम होगा 3 महीना के अंदर। 3 महीना के अंदर? 4 महीने में। 4 महीने में मतलब 4 लाख रुपया हो जाएगा। उसका अच्छा खासा सीजन चल गया तो उसको लाख रुपया का महीना जाएगा। अगर 150 रुपये किलो, 200 रुपये, 150-160 तक का कंपनी लेगा कोई बात तो नहीं, बनने दीजिए। और अच्छा हम लेके चलेंगे। और उसके बाद जो है कि कंपनियां जो है कि अब वो जो है कि यही शहद को जो है कि थोड़ा प्रोसेसिंग केमिकल मारते हैं और मात्रा भी उसमें मिलाते हैं, चीनी डालते हैं। किसमें ओरिजिनल माल मशीन से चेक करके लेते हैं पालक लोगों से जी। और वो जो है वो अपना मात्रा मिलाते हैं, केमिकल मारते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइन करते हैं, वो शहद जमता नहीं है। और शीशा का छोटा डिब्बी बनाते हैं और उसमें पैक करके अपना लेवल मार देते हैं। जैसे पतंजलि रामदेव बाबा हुए, जैसे डाबर हनी हुआ, कश्मीर हनी, कश्मीर अपेड़ी, बड़े बड़े खरीदार जो बैठे हुए हैं शहद का, वो लोग का शहद जो है कि 600, 700, 800 रुपये किलो बिकता है। पालक यहाँ त्राही त्राही करते रहता है। और ये बताइए अगर मान लीजिए कि मतलब जो पैसा लगाता है तो मतलब लाख रुपया महीना कमा लेगा ना इससे?
लाख रुपया महीना जो है कि वो सालों भर सीजन पकड़ेगा तब तो उसका पूरा मुनाफा होगा। सालों भर हर पूरे साल जो है पूरे भारत में डब्बा अगर घुमाते रहेगा तो उसका अच्छा प्रोडक्शन वह पा सकता है। मतलब साल के मतलब महीना के 1 लाख रुपए कमा सकता है। और उनको जो है चीनी नहीं खिलाना पड़ेगा, चीनी नहीं खिलाना पड़ेगा। बहुत कम ही चीनी। सीजन अगर स्टार्ट है, जैसे महीना अगर कहीं लहा अगर सरसों फसल चालू है तो वहाँ रख देने के बाद जो है चीनी नहीं खिलाना पड़ता है। और निकलता है तो शहद अगर मौसम अच्छा खासा रह गया तो जो है कि उनका जो है कि शहद निकलता है और चीनी नहीं खवाना पड़ता है। डॉल सीजन में भी सीजन सालों भर है पूरे भारत में, उनका नॉलेज रखना पड़ता है, जानकारी एक दूसरे से रखना पड़ता है। अच्छा। तो वो उनका सालों भर डब्बा घूमेगा तो उनका चीनी। अब हम जो बिहार के रहने वाले हैं, अप्रैल के बाद हम कोई सीजन नहीं पकड़ते हैं। अप्रैल एक बार जो है कि बस छठा सातवां महीना में बाजरे में लेकर रख डाल देते हैं। हर चीज़ के फूलों पर जो शहद नहीं पाया जाता है, शहद केवल लाहा पर बनता है, लीची पर बनता है, कड़ुइनी पे बनता है, और जो है कि आपको बता दें सूरजमुखी पर बनता है। लेकिन हर सीजन हम पकड़ नहीं पाते हैं, हम पकड़ते हैं केवल माल का थोड़ा ज़्यादा रेट होता है, कंपनी 20 रुपया ज़्यादा देती है। और सरसों लाहा का माल और सरसों तोड़ी का माल है वो जमता है, इसके लिए कंपनी थोड़ा कम रेट देती है। और जो है शहद मतलब लाख रुपया महीना कमा सकता है ना। और लाख रुपया महीना कमाने के लिए नहीं, उसका जो है सीजन पकड़ने पर मौसम के ऊपर डिपेंड पड़ सकता है। वो शहद निकल गया, रेट अच्छा खासा है तो लाख का बदला वो 2-4 लाख भी कमा सकते हैं महीना के। अगर नहीं आया तो सारा का सारा चला भी जाता है। अगर सीजन मौसम सही नहीं है, फुल फेल हो गया तो उनका लागत खर्चा भी नहीं निकल पाता है, वो कर्जे में धंधा चला जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे जुआ खेलते हैं, हाँ। जुआ एक तरह एक इसको जुआ मान लीजिए, धंधा। जैसे फसल लगाता है किसान, किसी कारण बस बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, वही धंधा है। इसमें सरकार इंश्योरेंस भी इसका नहीं देती है, नहीं इसका फसल का इसका कुछ मिलता नहीं है सरकार के तरफ से, या जो मिलता है ऊपर के सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। और सरकार की तरफ से मिलता भी है तो जो इसका कार्य करता है, जो सरकार से मतलब जो है मैनेजर से जुड़ा हुआ है, वो बड़ा लोन भी इसका पास होता है तो उन्हीं के पास रह जाता है। इनका अनुदान है सरकार जो देती है, तो जो अनुदान जो कार्य करता है कृषि विभाग से जो जुड़े हुए हैं, इनका लेन देन जो करते हैं, इनका हर चीज़ वो जो है कि अपने फेवर में अपने आदमियों को ही पूरा लाभ दे देते हैं। यहाँ जो है कि करोड़ों आदमी मक्खी पालता है, 50,000 आदमी भारत के अंदर में होगा पालक होगा। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा पालक पाया जाता है, इससे कम पंजाब में पाया जाता है, इससे कम जो है अलीगढ़ यूपी साइड में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है पालक। अब तो मतलब कहने के मतलब है कि ये जुआ की तरह है। अगर आप 2 लाख रुपए लगाएंगे तो 4 लाख कमा सकते हैं महीना के, और नहीं तो आपका घाटा भी चल जाएगा। अब 2 लाख रुपया लगा दिए तो जो है कि आपका जो है कि बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। अपने हाथ का बिजनेस हो गया। अब जो लोग किसी एक दूसरे का तबदारी जो लोग किसी एक दूसरे का तबदारी नहीं करना चाहते हैं, अच्छा। अब वो लोग पैसा लगा देते हैं। अब धंधा में जो है धंधा का परिस्थिति ठीक न रहने के कारण जो है लोग बहुत ही तबाह है धंधा। अब फिर जब चलने लगता है तो 2 साल 3 साल लगातार उसका धंधा चलते रहता है, सही प्रोडक्शन पर आ जाता है। और अब कभी कभी मौसम का प्राकृतिक शहद बनता है तो अपने हाथ से बनाया नहीं जा सकता है शहद। अच्छा, वो मच्छरदानी में क्या रखे हैं? मच्छरदानी के अंदर मशीन डालकर इस मक्खियाँ को घेरावा करके जो है शहद निकाला जाता है। कैसा मशीन है? थोड़ा मशीन दिखाइए ना, थोड़ा 2 मिनट। थोड़ा आइए तो थोड़ा मशीन दिखा जाए, थोड़ा आइए 2 मिनट, थोड़ा आराम से आइए, हमको आगे रहने दीजिए। आइए चलिए, आइए तो आपको इसका मशीन भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मशीन है और इसी से जो है शहद निकलता है। आइए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये मशीन है और इसी मशीन से जो है शहद निकलता है। ये तो आप इसको ढक दिया है ना जी, ढक दीजिए। देखिए इसमें इसी में छत्ता डालता है। अच्छा, इसमें छत्ता उसका डाला जाता है। छत्ता डाल के यहाँ हैंडल कसाता है, तब शहद निकलता है। अंदर अभी शहद पड़ा हुआ है तो ये कच्चे जैसे ये निकला है तो अभी इसमें अंडा बच्चा का काम हुआ है, वही वाला है। अच्छा, कैसे निकलता है इसमें शहद छोटू? नचा के निकलता है, ये बोलो बताओ। हवा पे नचा के निकलता नचा के निकलता है। अच्छा, अभी सब में सब शहद ही है, निकल जाता है। ये सब शहद है ना। अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है पूरा के पूरा जो है अभी शहद भरा हुआ है और ये मशीन है और इसी मशीन के द्वारा जो है शहद निकाला जाता है। चलिए आ जाइए, तो बाहर आ जाइए, पन्नी चढ़ा दो, बाहर आ जाइए, जा आराम से निकल जाइए। तो आइए आपको दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं इसका बोगी जो है मधुमक्खी का, आपको बोगी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं
ये पहली बार हम देखे, हम जा रहे थे इधर मतलब धुरौंदा के साइड में धुरौंदा जा रहे थे हम, मतलब तो उसी रोड में जो है ये मतलब मधुमक्खी का जो है इस रोड की साइड में ये बिजनेस किए हैं भाई साहब। और आप देख सकते हैं कितना बोगी है, थोड़ा बोगी को दिखाइए, ये बोगी है ना डिब्बा, आप देख सकते हैं डिब्बा कितना है मधुमक्खी का। और ये सभी डिब्बा में जो है मधुमक्खी है ना। इधर आइए छोटू, आइए आइए इधर। आप भी बिजनेस करते हैं ना? हम यहाँ पर ही हमको इस हाथी में रखा हुआ है। अच्छा, लेबर में रखा गया है। अच्छा अच्छा, इस सभी में मधुमक्खी है ना? हाँ। हाँ? तुम शहद निकालते हो? नहीं, हम नहीं निकालते। नहीं निकालते हो शहद? अच्छा अच्छा, ये काटती है कि नहीं काटती है तुमको? काटता है एक आध गो। एक आध गो काटता है तो मतलब चढ़ता होगा विष उसका? थोड़ा सा। थोड़ा सा चढ़ता है। अच्छा, आप कौन है? हम यहाँ, वो हमारे पापा है जो अभी बता रहे थे, जी वो जी हमारे पापा है। जैसे हम घर पे पढ़ते हैं 9th क्लास में, नाम प्रिंस कुमार। जी तो जी। वो जैसे अभी जो मजबूरी था इसलिए डब्बा पे चले आए, फिर घर जाएंगे तो पढ़ेंगे। आप भी मतलब अपना पापा के साथ दे रहे हैं? हाँ, जैसा अभी लेबर नहीं मिला तो इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। तो आप लोग को काटता नहीं है जी? आप लोग जैसे एक आध दो काट लेगा तो उससे कुछ नहीं होता है, थोड़ा लगेगा, वो कांटा उसका निकाल दीजिए, उसके बाद नहीं लगेगा वो थोड़ा नहीं भी। लगेगा? नहीं। अच्छा, ये जो मधुमक्खी मान लीजिए कहीं गई, मतलब ये कहीं खेतों में फूल से मतलब रस लिया नहीं ना? हाँ, तो रस लेके आएगी तो फिर वो अपने डब्बा में ही आएगी, दूसरे जगह नहीं कहीं जाएगी। भुला गई तो? वो नहीं भुलाएगी, वो अपने डब्बा पे ही आएगी। अपने डब्बा में आएगी, वहाँ रस डाल के फिर जाएगी रस लेने। रास्ता लेकिन नहीं भुलाएगी? रास्ता वो नहीं भुलाएगी। ना डिब्बा भुलाएगी? ना डिब्बा भुलाएगी। दूसरे के डब्बा में दूसरे चला गया तो वो मक्खी लड़ जाएगा, अच्छा, झगड़ा कर लेगा? अंदर जाने नहीं देगा। हाँ, दूसरे के डब्बा में दूसरा नहीं जाएगा, जिसका जो डब्बा है उसी में जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं इधर से डब्बा से बाहर गया और बाहर से बाहर कहीं और जगह चला गया तो? वो नहीं जाएगा, शाम को कहीं से न कहीं से आपस इसी में चला आएगा। ऐसा बात है? हाँ, सुबह से निकला तो अभी उड़ रहा है, तो अभी काम कर रहा है, थोड़ा देर बाद एक भी नहीं उड़ेगा, शाम हो जाएगा तो। ये सब लोग अपना अपना डिब्बा के अंदर चला जाएगा? हाँ, अपना अपना डिब्बा अच्छा, के इसको अंदर। कहाँ से आप लोग खरीदे थे? ये हम लोग खरीद के लाए थे। खरीदे थे इसको हम लोग। जैसे एक यूपी में जैसे वो जैसे जो मक्खी पालता है उससे ये खरीदा जाता है। ये सोनिया गांधी को वहाँ नैहर से, ये जैसे वहाँ गया तो अपने यहाँ ये मक्खी नहीं थी तो इटालियन मक्खी है, वहाँ से ये मक्खी मिला था। हाँ, तो वही उसी से 15 की 20 डिब्बा आया था, उसी से बढ़ गया ये डब्बा, पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में फैल गया? हाँ। तो पिता के साथ साथ आप भी मदद कर रहे हैं अपने पिताजी के? हाँ। चलिए, तो ये इनके लड़के थे जो कि अपने पापा के साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा है जो कि मिलजुल कर काम करना चाहिए और अपना पिता को जो है हेल्प करना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। और यही जो है बेटा का कर्तव्य होता है और पालन करना चाहिए बेटा का। तो आके ये बताइए सर, अच्छा ये आप एक बार में कितना शहद निकलता होगा, कितना केजी निकलता होगा? अब डब्बा के अनुकूल किसी कोई मक्खी न भी देता है, कोई 2 किलो देगा, कोई 4 किलो देगा, कोई 1 किलो देगा, कोई आधा किलो देगा, कोई 250 ग्राम देगा, कोई 9 भी देगा। न भी देगा। अब जिसको माने वाला नहीं है वो क्या देगा, वो कोई खाने का लायक भी नहीं लाएगा, कोई ढेर ले आया। अच्छा, उसमें सबका सब किस्म होता है। शहद एक किस्म डब्बा, हर डब्बा से शहद नहीं निकल पाता। सब डब्बा से शहद नहीं निकलता है? नहीं, अगर शहद लोग को अगर निकालना है तो एक बार में पूरे रानी को मार दिया जाता है तो थोड़ा ज्यादा शहद निकल जाता है। पूरे रानी को मारना पड़ेगा? तो फिर अंडा कैसे देगी? अंडा बंद हो जाएगा, मक्खी कम जाएगा, रस्सा ज्यादा निकल जाएगा। सही बात है। और रानी को मार कर शहद निकालिएगा तो ज्यादा शहद निकल जाएगा और छत्ता झड़ा जाएगा। मधुमक्खी जब तक रानी सक्सेस होगा तब तक 200 डब्बा की अगर रानी अगर एक बार में मार देते हैं तो उसमें से कम 150 डब्बा सक्सेस हो जाएगा, 50 डब्बा आपका टूट जाएगा, शहद अच्छा निकल जाएगा। तो ये मतलब मधुमक्खी और शहद खाती है कि नहीं खाती है? मधुमक्खी शहद बहुत कम खाती है। कम खाती है? बहुत कम। अच्छा, चलिए आपका भी कीमती समय है, बाजार जा रहे हैं, चलिए। तो आप ये देख लिए कि कितनी अच्छी तरीक़ा से जो है यहाँ पर डिब्बा जो है सजाया गया है और रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये मधुमक्खी चीनी और भी खाती है? हाँ, अच्छा, इससे 3-4 महीना हम लोग 3 महीना शहद निकालते हैं, उसके बाद 8-9 महीना ये चीनी खाती है। खाती है? हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत सीजन चला तो वहाँ 8 दिन पे खाती है, नहीं तो 1 दिन 2 दिन बीच करके खाती है चीनी। अच्छा, कौन कौन फूल से शहद बनेगा? सरसों के फूल पे बनता है, लीची के फूल पे बनता है, और फिर ये लिप्टस के फूल पे बनता है, और सूरजमुखी पे बनता है। मगर हम लोग जाते हैं नहीं, हम लोग यूपी और बिहार के बीच में रह जाते हैं, इस सिवान उमान छपरा उपरा इसी के भीतर थावे हुए इसी के तरफ रह जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गए तो वहीं भरतपुर तक, यहाँ अथी तक गए, राजस्थान तक गए, वहाँ भी सरसों होता है। वहाँ से आए तो
यूपी से जब यूपी का फूल खत्म होता है तो यहाँ छपरा सिवान की तरफ सरसों रहता है। यहाँ के बाद जाएंगे अपने घर के पास लीची के शहद निकलेगा, उसके बाद ये चीनी खाएगी फिर से। चीनी खाएगी तो चीनी से शहद निकलता है? चीनी से शहद नहीं निकलता, चीनी से सिर्फ वो जैसे आप खाना खाते हो वैसे वो चीनी के रस पीती है। जब मौसम जिंदा चल रहती है, हाँ जिंदा रहती है। जब मौसम चलने लगी, ठंड के मौसम गिरती है, जब फूल होती है तो ओस गिरती है, वही ओस को वो शहद बनाती है। फूल पे जो गिरी रहती है अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसी को ला के डब्बा में वो रख के और पका के शहद बना देती है। बना देती है। हाँ तो चलिए, ये कुछ इनके लड़के हैं जो कि ये भी कुछ आपको जानकारी दिए और इनसे भी हम जानकारी लिए, और इनके जो पहले बातचीत की है वो इनके पिताजी थे। तो आपको सारा हम जानकारी बताए कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कितना रुपया में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कमाना चाहते हैं तो कैसे रुपये, मतलब कितना रुपया आप महीना कमा सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा और आपने जान लिया कि कितना रुपये कमा सकते हैं। महीना के तो आराम से 2 लाख रुपये कमा सकते हैं इससे। महीना के 4 2 लाख ना, इस सीजन के हिसाब से वो होगा। सीजन के जैसे हिसाब सीजन चले तो महीना के 1 लाख 2 लाख जितना महीना के कमा सकते हैं। शहद निकलेगा, मौसम फेवर करेगा, मौसम सही रहा और सीजन अच्छा चला तो महीना के जैसे सब तरफ घूमते रहे तो लाख रुपया, नहीं तो वैसे 3 महीना में है, सीजन अच्छा चला तो जहाँ 2-3 लाख लगाए हुआ 4-5 लाख रुपया निकल जाएगा आराम से निकल हाँ जाएगा। 2-3 महीना में। 8 महीना चीनी ये खाएगी 2-3 दिन बीच करके। आज सही जगह पे है, जैसे जहाँ रस उस कुछ का मिल रहा है, मक्का उक्का ज़्यादा है, ये क्या बोलते हैं मूंग वूंग ज़्यादा है, वहाँ पे डालिएगा तो 5 दिन 6 दिन पे खाएगा चीनी 2-3 गिलास। अच्छा, मतलब आप अगर 2-3 लाख रुपया लगाते हैं, 2 लाख रुपया लगाते हैं, अगर अच्छा सीजन चला हाँ तो 3 5-6 लाख, महीना में 5-6 लाख रुपया बन जाएगा। 5-6 लाख रुपया कमा लेगा हाँ खर्चा और छाट के। नहीं, खर्चा छांट के नहीं, 5-6 लाख कमाएगा, जिसमें से 2-3 लाख 4 लाख रुपया वो कमा लेगा 3 महीना में। 3 महीना में 3 लाख रुपये कमा लेगा। मगर ये इसमें एक पुराना जो चेकियर होता है अच्छा। उसे संग रखना होगा, ये कोई नया चाहेगा तो उससे नहीं होगा। अच्छा, कोई किसी एक्सपीरियंस को रखना हाँ पड़ेगा। हाँ, जो इसको धंधा करता है पहले से जी, जी। उसे रखना होगा। वो उसके संग 1 साल ये रहेगा तो वो ये भी सीख जाएगा, उसके बाद खुद पे कर सकता है। कर सकता है। हाँ तो ये कुछ जानकारी रहा जो आपको हम बता दिए, और ये सारा दावा था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।